हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय वर्ल्ड झांसी। और आज हमारी ट्रिप का है दूसरा दिन और आप अभी ये रात देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये रात नहीं है, मॉर्निंग के 5:50 हुए हैं और हम लोग निकल गए हैं जंगल सफारी के लिए। और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, क्योंकि जो गेट ओपनिंग का टाइम होता है वो 6:30 पर होता है। उसके बाद ही हम एंटर करेंगे गेट से। तो बस हम सभी निकल गए हैं। 2 सफारी जिप्सी है हमारे साथ, एक मेरी और दूसरे मेरे दूसरे फ्रेंड्स की। तो देख रहे होंगे आप, पीछे भी एक जिप्सी आ रही है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ियों की एंट्री हो रही है। और अभी भी मतलब 6:30 हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा रोशनी हुई है। बहुत ना के बराबर प्रॉपर फ़ोटोज़ नहीं आ रही हैं। अब देखिए, अभी भी हम लोग वहीं खड़े हैं, क्योंकि एक एक गाड़ियों की एंट्री होती है। फिर कितनी गाड़ियां अंदर अलाउ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग गाड़ी अंदर भेजते हैं। तो बस काउंटिंग हो गई है। और हमारी जो जिप्सी थी वो थोड़ी कुछ गड़बड़ थी, इसलिए हम लोगों को वो जो खाली जिप्सी रखी है उसमें जाके हम लोग गए। और हम लोग की गाड़ियाँ एंटर हो गई हैं, गांव से एंटर किए थे। और ये जो गेट है, ये मंडला गेट नहीं है, हम लोग दूसरे गेट से एंटर किए जो मंडला से 7 किलोमीटर करीब है। और पूरा हम लोग, अभी का जो टाइम है एक्चुअल, वो हो गया है 7:15। और 7:15 पर अब जंगल में हम लोग एंटर करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 1 डेढ़ घंटे गांव में घूम रहे थे, अब हम जंगल में एंटर कर गए हैं। और कोहरा इतना ज़्यादा है गाइस कि एनिमल्स दिख रहे हैं ना, तो उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी नहीं आ रही। देख रहे होंगे आप, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। यहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स का झुंड था, जब तक कैमरा ऑन किया वो निकल गए। और फिर फॉग के वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। हमारा सफ़र तो शुरू हो गया है और अब टाइम भी हो गया है 7:30 पौने 8 के बीच का। और ये दोनों जिप्सियाँ हम लोग आगे पीछे, एक बार उनको टर्न दी जा रही है और एक बार हम लोग को। अब सेकंड वाली गाड़ी को आगे कर दिया गया है। देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि कोहरा बहुत है। दिखा कुछ या कुछ तो दिखा। इससे पहले भी हम लोग को कुछ मिल चुका है, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट मोड में करना होता है। और ठंड की वजह से ना हाथ ऐसा लग रहा है कि हाथों की कुल्फ़ी जम गई है। अब ये एरिया जो है, हम लोग उतर के जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे एनिमल्स दिखे थे, तो मैं उनको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बार बार यही हो रहा था, जैसे जब तक वहाँ तक पहुँचते थे कैमरा ऑन किया आगे बढ़ जा रहे थे। और जब मैं कैमरा ऑन करके रख रही थी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब हम लोग, एक यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा, जंगल के बीचों बीच। यहाँ 8 या 9 किलोमीटर जंगल में आने के बाद इसका फॉग कुछ नाम नहीं पता मुझे। ये देख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा डीप है ये एरिया, और सिर्फ फॉग ही फॉग है यहाँ पे। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है अंदर तक। मैं और पास चलती हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, मैं और नीचे आ गई हूँ, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और टाइम की बात करें ना, तो 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक जंगल में ही घूम रहे हैं। और भूख भी लगाई है अब तो बहुत ज़ोरों की। बच्चों को जो है, प्रिशा का तो ये है, स्टेयर्स भी वो ऐसे चढ़ रही थी ना। जब मैंने पूछा कि क्यों इतने स्लो क्यों चल रहे हो, तो बोल रही है अब एनर्जी लॉस हो गया मम्मा। 5 बजे से उठा के गाड़ी में बिठाए हो, खाने के लिए कुछ दे नहीं रहे हो। तो इस समय बच्चों की एनर्जी पूरी लॉस हो चुकी है। सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, सभी बच्चों का यही हाल है। ये देखो, इनकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही है। गीली थी चेयर, उसी पे बैठ गई है। तो ये जगह देखने का, या कुछ दिखा। एक्चुअली लेपर्ड था, मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन मेरे बच्चों ने देख लिया, आगे वाली गाड़ी ने देख लिया। ये भी कुछ है यहाँ पे। मुझे दिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन चीज़ें ना क्लियर नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा फॉग था। मैं कैमरे को जूम कर करके कंटिन्यू देखे जा रही थी। और अब जो, जैसे मैं भूख की बात कर रही थी, तो टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। और देखिए इन लोगों ने कितना अच्छे से अरेंजमेंट किया है, वाह। है ना, शानदार डाइनिंग टेबल।
बहुत शानदार मज़ेदार, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंज करके रखी हैं। और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद वापस से हम लोग निकल गए हैं सफारी के लिए। और अब का मैं टाइम आपको बता दूँ, 10:30 हो गया है, इवन 10:40 ही हो गया है। और मौसम देखिए आप दूर दूर तक सन का तो पता ही नहीं है, वो तो छुट्टी पर ही चले गए हैं। और ये देखिए 10:30 मतलब 10:40 का टाइम है। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, लाइन दिखा था हमारे आगे वाली जिप्सी को, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये था कि रिवर के पास देखा गया है, 2-3 गाड़ियों ने बताया हम लोग को। और हम लोग जब तक पहुँचे, मतलब इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है, रिवर के पास बहुत ज़्यादा फॉग है, तो हम लोग सिर्फ शांति से सुन रहे थे और देख रहे थे कि दिख जाए हम लोगों को। पर हम लोग को लाइन तो नहीं दिखा था, लेपर्ड ज़रूर देखा हम लोगों ने। बहुत देर देखिए, तीसरी जिप्सी भी आ गई है और हम लोग वहीं खड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है लाइन। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, क्रोकोडाइल भी हैं, इसलिए रिवर के पास जाना नॉट अलाउड। लास्ट टाइम हम लोग गए थे। और अभी 12:20 का टाइम हो गया और हम लोग आ गए हैं बाहर मंडला गेट से, जिससे हम लास्ट टाइम एंटर हुए थे। तो इस बार तो पूरा जंगल अंदर तक हम लोगों ने घूमा। और 6:30 पे हम लोग अंदर हुए थे और बाहर निकलते निकलते पूरा 12:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। 5 घंटे जंगल में थे सारे। गाइस सफारी के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं अजयगढ़ फोर्ट, और इसके आगे का आपको अमृतसर बताएंगे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई थी। आगे बस वही कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और अजयगढ़ फोर्ट का आनंद लीजिए। ये हम लोग पन्ना ज़िले के अजयगढ़ फोर्ट पे 500 सीढ़ियाँ चढ़कर मेन गेट पर पहुंचते हुए आप देख सकते हैं कितने ही जंगल में ये किला उस ज़माने में राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, इसीलिए नहीं चढ़ाई होती थी, नहीं कोई आता ही नहीं था। ये देखिए, ये मुख्य द्वार। हाँ, कोई ऊपर चढ़ने की इसीलिए आ जाए, कोई नहीं चढ़ेंगे। क्षतिग्रस्त हो चुका है काफ़ी, ये आप देख रहे होंगे। बेटा हैं भूतेश्वर, ऊपर वो अंकल कह रहे मंदिर है। भूतेश्वर मतलब शिव जी। प्रथम मुख्य द्वार निकलने के पश्चात द्वितीय द्वार में प्रवेश करते हुए धीरे से आओ। देखिए, हाँ, अभी तक मैंने किले में सिर्फ सीढ़ी के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। ये कौन है? यहाँ पर एक घेरा है, उसके बाद पुनः एक द्वार, एक तृतीय द्वार किले का आ चुका है। इसके राजा अजयपाल सिंह जी थे। सो गाइस अजयगढ़ फोर्ट से आने के बाद हम लोग डिनर का आपको छोटा सा दृश्य दिखाते हैं। वीडियो मेरी महबूबा, डांस भी करो कोई। मन भर लेने दो ना।
है वो जो की रवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी डिनर के बाद हम लोग आ गए अपने रूम में और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो आग लगाने का काम मेरे पतिदेव कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा करते हैं जस्ट जोकिंग यार। तो बस अब थोड़ा सा हम लोग रूम टेम्परेचर को भी सही कर लेंगे देन फिर सोया जाएगा। तो अभी बैठ के यहाँ पे गपशप लगाएंगे सभी लोग, भाभी लोग भी अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग रात में यहाँ बैठेंगे। सो बाय गाइस, नेक्स्ट डे का ब्लॉग फिर बनाती हूँ। बाय बाय।